Hi everyone, I hope you are doing well. And today we are going to look at causative verbs. Causative verbs. So causative verbs are get, have, let and make. तो ये normal verbs की तरह ही दिखते हैं. तो ये special क्यों है? Yes, so they become special when we use them in a causative way and they have a special purpose and unique structure. तो ये खास बन जाते हैं जब इन्हें पॉजिटिव वे में यूज करते हैं और इनका जो पर्पस है वो कुछ स्पेशल बन जाता है, इनको स्पेशल पर्पस से यूज करते हैं. आपने हिंदी में सुना होगा, आप हिंदी में बोलते भी हैं कि मैंने ये काम करवाया, मैं वो काम करवाता हूं, मतलब आप वो काम खुद नहीं करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर पे. तो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज वी अरेंज समवन एल्स टू डू समथिंग फॉर अस. मतलब हम कोई काम करने के लिए किसी दूसरे को अरेंज करते हैं. मतलब अरेंज करने का मतलब क्या है? वी पे फॉर द सर्विस. वी पे फॉर द सर्विस. तो वो काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं. और कोई दूसरा हमारा काम क्यों करेगा? क्यों भाई, आप कोई काम मेरा काम करोगे? नहीं, आप कर सकते हो बिकॉज यू आर अ नाइस पर्सन. ठीक है, तो हम उसको पे करते हैं. तो पे करने का मतलब है कि हम सर्विस जो कंज्यूम करते हैं उसके लिए पे करते हैं. और इसकी हिंदी निकल कर आती है कि मैं कोई काम करवाता हूं और पास्ट में मैंने कोई काम करवाया था. ठीक है, तो देखते हैं द स्ट्रक्चर, हाउ वी मेक द सेंटेंस. ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. गेट समथिंग डन. डन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहां पर यूज करेंगे. अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं देयर आर थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट एंड गॉन. तो यहां पर जो भी फॉर्म होगी वर्ब की वो थर्ड फॉर्म ही होगी. ठीक है, तो डन का मतलब है कि हमेशा हमें डन यूज नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है. तो जो भी वर्ब होगा अकॉर्डिंगली. सो फर्स्ट एग्जांपल अभी आपको सब समझ में आ जाएगा. पहला एग्जांपल इज आई क्लीन माय रूम. मैं अपना रूम क्लीन करता हूं. आई क्लीन माय रूम. राइट, ओके, दैट्स वेरी गुड. यू डू इट, ये आप खुद करते हैं. लेकिन देयर इज अ पर्सन जो वो काम खुद नहीं करता, वो करवाता है किसी और से. तो आई गेट माई रूम क्लीन्ड. आई गेट माई रूम क्लीन्ड. मैं अपना रूम साफ करवाता हूं, मैं खुद नहीं करता हूं. आई पे फॉर द सर्विस. तो आप अब स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं. आई गेट एंड समथिंग ऑब्जेक्ट, माई रूम वो क्या चीज है? माई रूम. एंड डन मीन्स क्लीन्ड. यहां पर क्या काम हो रहा है? क्लीन का. तो आप इस डन को ना याद रखें, मतलब याद रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी काम है वो थर्ड फॉर्म के रूप में, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. आई गेट माई रूम क्लीन्ड, समवन एल्स डज इट. मतलब कोई और ये काम करता है. आई पे फॉर इट. राइट, पेइंग फॉर सर्विस. इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आई कुक फूड फॉर माई सेल्फ. मैं अपने लिए खाना बनाता हूं. बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज आई एम वेरी बिजी पर्सन. आई डोंट कुक फॉर माई सेल्फ. तो देयर इज अ मेड, शी कम्स, बेसिकली कुक, शी कम्स एंड शी कुक्स माई फूड. तो मैं अपना खाना बनवाता हूं, मैं खुद नहीं बनाता. एंड आई पे फॉर द सर्विस, और मैं इस सर्विस के लिए अपनी कुक को पे करता हूं. आई गेट माई फूड कुक्ड. आई गेट माई फूड cooked. So structure get, again आप कंपेयर कर सकते हैं. That is object something, क्या चीज है वो? मेरा खाना, my food. जो भी चीज होगी वो यहां पर आएगा. उसके बाद verb, यहां पर एक्शन क्या है? खाना पकाना, cook. और cook की थर्ड फॉर्म भी cook, cooked and cooked. थर्ड फॉर्म भी cooked होती है. ठीक है, so I get my food cooked. It means I pay for it. I pay फॉर इट, मतलब मैं इस सर्विस के लिए पे करता हूं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन हिंदी वी यूज अ लॉट. मैं ये काम करवाता हूं इस तरीके से, या मैं कोई काम नहीं करता, दूसरों से करवाता हूं. द नेक्स्ट एग्जांपल, विदाउट एनी मोर फॉर द डिले, आई रिपेयर्ड माई फोन. मैंने अपना फोन रिपेयर किया. यू नो कल क्या हुआ? मेरा फोन गिर गया. आई ड्रॉप माई सेल फोन एंड इट स्टॉप्ड वर्किंग. और उसने काम करना बंद कर दिया. एंड देन आई ओपनड इट, फिर मैंने इसको खोला और मैंने इसको ठीक कर दिया. नो, हाउ कैन आई डू इट? आई एम नॉट अ मोबाइल मैकेनिक. मैं मोबाइल मैकेनिक नहीं हूं. तो मैंने अपना मोबाइल ठीक नहीं किया, मैंने करवाया. तो आप क्या बोलेंगे? आई गॉट. अब ये गेट का हो जाएगा गॉट, बिकॉज अब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, क्योंकि मैंने अपना फोन ठीक करवाया था. यस्टरडे ऐड कर सकते हैं यहां पर. आई गॉट माई फोन, अगेन ऑब्जेक्ट जो चीज है वो बीच में आएगा यहां.
माई फोन, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, मोबाइल को ठीक करने का, रिपेयर, और रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिपेयर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी रिपेयर की, रिपेयर, रिपेयर्ड एंड रिपेयर्ड। ये आप देख सकते हैं। तो आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड यस्टरडे, तो मेरा फोन गिर गया था तो मैंने उसको ठीक किया, नहीं मैं कैसे कर सकता हूं, आई एम नॉट मोबाइल मैकेनिक, तो वो काम मैंने करवाया। सो आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल इज, कल रात मुझे अचानक से सोते सोते भूख लगी, एंड देन आई वोक अप एट मिडनाइट, इट वाज अराउंड 12:30। अब रात के 12 साढ़े 12 बजे, किचन में कुछ खाने के लिए नहीं, बाहर भी नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, मतलब मैंने पिज्जा मंगवाया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मैंने पिज्जा मंगवाया, मैं खुद लेने नहीं गया, आई डिडंट गो एनीवेयर, मैंने पिज्जा मंगवाया एंड मैंने इस सर्विस के लिए उसको पे किया। तो ये इसकी हिंदी है, मैंने करवाया, मंगवाया, धुलवाया, ठीक है, तो जो काम आपने खुद नहीं किया। अब इसका सेंटेंस देखिए, आई गॉट अ पिज्जा डिलीवर्ड लास्ट नाइट। फिर से आप स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं, दैट्स द यूनिक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर ही गेट को बनाता है स्पेशल। वैसे तो गेट बहुत जगह आता है, मैं कुछ पीछे वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, लेकिन ये गेट क्या है, एज अ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव मतलब स्पेशल पर्पस से, तो यहां पर क्या इसका पर्पस है, किसी से कोई काम करवाने के सेंस में। तो आई गॉट, गेट के सेकंड फॉर्म गॉट, अ पिज्जा डिलीवर्ड लास्ट नाइट। यू कैन कंपेयर समथिंग दैट्स अ पिज्जा एंड मंगवाने के लिए यहाँ पर डिलीवरी, लाइक इसकी थर्ड फॉर्म डिलीवर, डिलीवरी थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड last night. So I got a pizza delivered last night and I paid for the service. तो याद रखिएगा, आप किसी से कोई काम करवाते हैं, उसके लिए आप उसको पे करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज अरेंज समवन। मतलब क्या हुआ कि हमने उसको अरेंज किया, अरेंज करने का मतलब बेसिकली हमने उसको पे किया, उसके चार्जेस पे किए और वो काम उससे करवाया और खुद नहीं किया। सिमिलरली this sentence, the last sentence, your friends are waiting for you, you all are going to a wedding party, आप एक शादी की पार्टी में जा रहे हैं, and you guys are not invited, आप साइंस की तरफ से जा रहे हैं, तो आपके दोस्त फोन करते हैं, hey buddy where are you, तुम कहाँ हो, आपने बोला बस मैं अभी आ रहा हूं, अपनी शर्ट पर प्रेस करवा रहा हूं, मैं आ रहा हूं बस अपनी शर्ट पर प्रेस करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई शर्ट आयरन, मैं करवा रहा हूं, मैं खुद, नो 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 नो, मैं खुद नहीं कर रहा, मेरे पास प्रेस नहीं है, मैं आयरन कहां से करूंगा। सो आई एम गेटिंग माई शर्ट आयरन। गेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि मैं करवा रहा हूं, ये काम कंटिन्यूअस है। फिर से माई शर्ट, आप देख सकते हो समथिंग दैट इज माई शर्ट, एंड थर्ड फॉर्म फिर से वर्ब की आयरन। अच्छा, आयरन लोहा भी होता है, लेकिन यहाँ पे आयरन का मतलब होता है प्रेस करना, आयरन एज अ वर्ब, एंड ईडी लगा के मैंने इसको बना दी थर्ड फॉर्म। सो आई एम गेटिंग माई शर्ट आयरन, आई एम गेटिंग माई शर्ट आयरन, मैं अपनी शर्ट पर प्रेस करवा रहा हूं, लगवा रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा। अगर मैं खुद कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा यस माय डियर आई एम जस्ट कमिंग, आई एम आयरनिंग माय शर्ट। बट यहां पर तो कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, दिस इज अमेजिंग एंड फैंटास्टिक यूज ऑफ गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब। मतलब जब आप कोई काम दूसरे से करवाते हैं, यू अरेंज समवन, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती वाला भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव वर्ब्स गेट, हैव, मेक, लेट। तो ये आज था पॉजिटिव वर्ब पार्ट 1। इसी तरह से मैं इसको कवर करूंगा 4 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो बाकी के 3 पार्ट भी आएंगे। तो ये पार्ट 1 में हमने कवर किया है पॉजिटिव वर्ब गेट ओनली। बाकी मैं आपको और डिटेल में दूसरे पॉजिटिव वर्ब अगले लेसन्स में बताऊंगा। तो आज इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करें कि जब आप कोई काम किसी से करवाएंगे तो यू विल से आई गेट समथिंग डन, करवाया था, आई गॉट समथिंग डन। So that's all. I hope this video will help you to improve your English and you will be able to use causative verb. You will never get confused कि मैंने उससे ये काम करवाया. You can usually use with all these things will help you to improve. All that's bye. I mean that's the end of the lesson. Bye bye. Take care and see you in next.